हमें वक्फे में ज्वाइन किया है सजाद चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सजाद जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के। हजूर बहुत वार्म वेलकम आपको। पहले तो ये फरमा दीजिए कि नूर किसके नाम पे रखा था थैलेसीमिया? ये हमारी पेशेंट थी, पहली पेशेंट थी। थैलेसीमिया सेंटर क्यों बनाया है? थैलेसीमिया सेंटर बनाने की वजह इसमें गवर्नमेंट की जो है ना इन्वॉल्वमेंट बहुत कम में ना होने के बराबर है थैलेसीमिया में। और इस वक्त भी पहले लोगों के लिए वजाहत कर लें कि थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक मौरजी मर्ज है जो कि जेनेटिकल जो कि पेरेंट्स से बच्चे में मुंतकिल होती है जी। और इसमें अनफॉर्चुनेटली बच्चे का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है, वो एक पेरेंट से जो बीमारी है लेके पैदा होता है। ठीक है। और बच्चा खून बनाने की सलाहियत से, इसमें बच्चे में खून बनाने की सलाहियत जो रेड सेल है वो नहीं बनते। ठीक है। आम एक हेल्दी इंसान जो है इसमें 3 महीने बाद पूरा का पूरा खून जो है वो नया बन जाता है। 90 से 120 दिन में जो है ना ये ऑटोमेटिकली पहला खून जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, नया खून। इन बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती खून बनाने, इनमें अपना खून बनाने की कैपेसिटी नहीं है और इनका कसूर भी कोई नहीं है। इनका कसूर भी कोई नहीं है। ये बच्चे पाकिस्तान में तकरीबन कितने हैं? सर कैरियर जो है वो तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हैं और जो रजिस्टर्ड बच्चे यानी कि कैरियर हैं। जी कैरियर हैं, लेकिन वो अगर एक से दूसरे में एक दूसरे के साथ वो शादी करेंगे तो उनका तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा। उनमें जरासीम छुपा हुआ, यानी जरासीम नहीं बीमारी छुपी हुई है, और अगर वो दोनों के अंदर वो होगी तो फिर बीमारी आगे सामने आएगी। इसका मतलब कैरियर को कभी भी टेस्ट कराए बगैर, माइनर को कभी भी टेस्ट कराए बगैर शादी नहीं करनी चाहिए। वो एक हेल्दी से शादी कर लेगा तो ठीक होगा, बिल्कुल, फिर उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला आता है जबकि दोनों तरफ से जो लोग हैं वो मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट हों। जी। तो आप फरमा रहे हैं कि जो कैरियर हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ हैं। जी। और जो रजिस्टर्ड बच्चे 22 करोड़ में से 23 करोड़ में से 1.5 करोड़ कैरियर हैं। जी, ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी है। और इसमें 5% जो है ना इंक्रीज है सालाना रेशो पेशेंट की, मरीजों की। और जो एक्टिव हैं, जो मेजर है थैलेसीमिया, वो जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 1 करोड़ है। 1 करोड़, सॉरी 1 लाख, सॉरी 1 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है जिनको खून चाहिए। जी, जिनको खून चाहिए, यानी कि पाकिस्तान भर में जो किसी भी एनजीओ के साथ रजिस्टर्ड है, इनको 1 लाख खून की बोतलें जो हैं 2 दफ़ा हर महीने में, किसी समटाइम 3 दफ़ा, यानी कि 2 से 3 लाख बोतलें चाहिए। अगर इनको खून नहीं लगेगा तो क्या होगा? ये इनकी जो है ना दूसरे बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगी, इनकी खेल कूद नहीं रहेगी, इनकी जो है ना टेम्परेचर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, इनकी रंगत पीली पड़ जाएगी। तो ये अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल नहीं भी जा सकेंगे, तो इनकी वो एक्टिविटी नहीं रहे, नॉर्मल बच्चे की एक्टिविटी नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। जाहिर है अगर तो जो है ना HB लेवल इतना ही कम हो जाए तो फिर उनकी जो है ना, इसलिए खून जिंदगी है इनकी, जैसे हमारी खुराक जिंदगी है, इनकी खून जिंदगी है, खून इनकी जिंदगी है। जी। अच्छा, ये खून जो है आप जब कलेक्ट करते हैं तो किन जगहों से करते हैं आमतौर पे? सर हमारा सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और पंजाब पुलिस। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब पुलिस का, जो IG हैं, इन्होंने हमारे साथ MOU किया, जो अभी IG हैं, डॉक्टर इनाम नहीं डॉक्टर ये जो अभी रिसेंट IG हैं, उस्मान साहब ने, उस्मान साहब ने जी, ये काफ़ी दफ़ा हमने इनको एप्लीकेशन लिखी लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इन्होंने हमारे साथ जो है ना, जी डॉक्टर होते थे ये पहले, एनजीओ ने CS कर लिया, ज्वाइन कर ली। जी। तो पंजाब पुलिस बहुत बड़ा सोर्स है हमारा। अच्छा। हर 4 महीने बाद हमें काफ़ी सारा ब्लड इनसे इकट्ठा हो जाता है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं? जी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU है और कॉलेजेस के साथ MOU। इनमें ख़वातीन और मर्द दोनों खून देते हैं? दोनों बराबर के। दोनों के खून में कोई फ़र्क होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता। पक्की बात है ना? नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता। लामा साहब, आपको शहादत के तौर पे मैं सुनवा रहा हूँ ये बात। आदमी औरतों में हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है, औरतों में हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है। उसकी क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? वो अल्लाह की तरफ से है, ऐसा ही है। उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ी कम होती है। वैसे उनका ब्लड लॉस रेगुलर होता है तो आयरन की थोड़ी डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल जो है वो 14 से 16 या 12 से 16 ग्राम है जी, और औरत का जो है वो 11 से 14 के दरमियान है, 12 या 11.5 से, वो नॉर्मल है। लम्स यूनिवर्सिटी में मैं विटनेस हूँ, हमें वो साल में ना 3 दफ़ा करवाते हैं और 4 डेज कंटिन्यूस, 4 दिन साल में 3 दफ़ा कराते हैं? हाँ जी, 4 दिन कंटिन्यू करवाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है ना वो फीमेल की होती है ब्लड देने की, अच्छा, ब्लड डोनेशन की। और मुझे एक दूसरी हैरानगी हुई है कि उनका HB लेवल
13, 14, 15, 16 तक भी मैंने जो है ना उनका एचबी लेवल जो है ना तो बच्चियों का हाँ जी, क्योंकि नौजवान है जी जी, हेल्दी फैमिली, हेल्दी डाइट। अच्छा ये फरमाइए कि ये जब खून आप ले लेते हैं तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये ब्लड जो मैंने लिया है ये इन्फेक्शन से पाक है, ये हेल्दी ब्लड है? जब ब्लड हम लेके अपने सेंटर में आते हैं तो लैब में इनके जो है ना स्क्रीनिंग होती है। अच्छा। जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, ये जो टेस्ट करते हैं। ये जो खून से ट्रांसफ़र होती हैं इनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। एलाइजा पे स्क्रीनिंग होती है। अगर इन केस एक पॉजिटिव आ गया तो उसकी हम दोबारा स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। तो कोई डाउट ना रहे। अच्छा। और फिर उनको बच्चों को हम जो है ना लगाते हैं।